Hello dear students, today we will continue our topic of class 11, fractional abundance. Fractional abundance, abundance you know, availability. Fraction में कितनी availability होगी, देखो ध्यान से. Fractional abundance of an isotope is the fraction of total number of atoms. क्या होता है? Fraction of total number. Fractional क्या चीज होती है? Fraction of जितने भी टोटल नंबर हो उन्हीं का फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ पर्टिकुलर आइसोटोप. जिसकी बात हम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर आइसोटोप के जितने भी फ्रैक्शन हो उनको क्या कहें? टोटल नंबर ऑफ उसके फ्रैक्शन को, दैट इज फ्रैक्शनल अबंडेंस. फ्रैक्शन में उसकी उतनी अबंडेंस है, अवेलेबिलिटी है. फ्रॉम दिस वी विल फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? देखो, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंसेस. फ्रैक्शनल अबंडेंसेस किसकी होती है? फ्रैक्शनल अबंडेंसेस ऑफ एन आइसोटोप. आइसोटोप की क्या होती है? फ्रैक्शनल अबंडेंस. Sum of products of fractional abundances of an isotope and their corresponding mass number. और क्या होंगे इसके corresponding mass number. अब फॉर्मूला देखो, एवरेज एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं? A बार इज इक्वल टू समेशन FI. FI क्या है? फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ ith कंपोनेंट्स. AI एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ ith जितने भी होंगे सबका अलग अलग एटॉमिक मास होगा आइसोटॉप्स का. ठीक है, दिस वन इज F1 A1 प्लस F2 A2 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये आपको अच्छे से क्लियर कैसे होगा एटॉमिक मास का, हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे. सो राइट डाउन स्टेटमेंट, इसको जल्दी से कॉपी करो. एक स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूमेरिकल की हम. Calculate average atomic mass. Calculate the average atomic mass of chlorine. Calculate average atomic mass of chlorine using following data. कुछ डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में. पहले होगा आपके पास आइसोटोप कितने होते हैं इसके, ये क्वेश्चन में है. वैसे भी पता होना चाहिए आपको क्लोरीन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं. 35 एंड 37. ठीक है, फिर है इसकी आगे परसेंट नेचुरल अबंडेंस. नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या है? नेचर में इसकी अवेलेबिलिटी परसेंट में कितनी है. फर्स्ट वन इज 75.77, 24.23, दोनों को मिला के 100 आना चाहिए, इसीलिए क्या लिखा हुआ? परसेंट नेचुरल अबंडेंस. नेक्स्ट इज मोलर मास. 34.9689 एंड 36.9659, दोनों का मोलर मास दिया हुआ है. यही फॉर्मूला लगाएंगे अब आप इसमें. ठीक है, फ्रैक्शनल अबंडेंस का. देखो इसमें ध्यान से, फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या है? पहले वो निकालनी है आपको. कितने आइसोटॉप्स हैं? 2. F1 कितनी दी हुई है? 75.7%. तो इसे परसेंट खोलो पहले. 70 नीचे क्या आ जाएगा? डेसिमल हटाओगे, 2 zeros है, परसेंट की भी नीचे आ जाएंगे 2 zeros. 0.7577 ये आ गया F1. तो F2 क्या होगा? सेम होगा इसी की तरह 22.23%. दैट इज 2423. 4 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा इसमें भी? डेसिमल. क्लियर है बेटा? ये एटॉमिक मासेस दिए हुए, ये हो जाएगा A1 और ये क्या हो गया? A2. फॉर्मूला क्या था आपका एवरेज एटॉमिक मास के लिए? F1 A1
प्लस F2 A2। F1 क्या है आपके पास 0.7577, मल्टीप्लाई करो A1 से कितना आएगा 34.9689। F2 कितना है बेटा आपके पास 0.2423, मल्टीप्लाई बाय A2 36.9659। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 35.4527। आपको याद हो हम क्लोरीन का मास वैसे यूज क्या करते हैं 35.5, यहीं से तो आ रहा है देखो 35.45, उसे राउंड में लिखोगे राउंड फिगर में क्या आ जाएगा 35.5। इस तरीके से एक और न्यूमेरिकल है आपका एक्सरसाइज से, ठीक है, आर्गन वाला, वो आपको करना है होमवर्क। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो आगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में देखो बेटा क्या है मोल कंसेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका 12th में भी काम आएगा, सो कंसंट्रेट ऑन इट वेरी केयरफुली। ओके, फर्स्ट इज मोलैरिटी। फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास मोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute, number of moles of solute dissolved per liter volume of solution। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है n अपॉन v, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे l मीन्स वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? n आपको पता है क्या होता है m बाय कैपिटल M। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, बट यहाँ पर मोलैरिटी का सिंबल भी कैपिटल M होता है, तो इसके लिए आप चेंज भी कर सकते हैं गिवन मास का और मोलर मास का सिंबल को। पहले से सीखो ये क्या होते हैं, कुछ एब्रीविएशंस बता रहे हैं। 1 फॉर सोल्यूट, 1 फॉर सॉल्वेंट बेटा, एंड 2 फॉर सोल्यूट। पहले आप गिवन मास को लिखा करते थे स्मॉल m, अब 11th और 12th में आप क्या लिखेंगे गिवन मास को W1, W2। गिवन मास ऑफ 1 किसका था सॉल्वेंट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या हो जाएगा बेटा सेम, गिवन मास ऑफ 2 किसके लिए यूज किया था सोल्यूट के लिए, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। एंड मोलर मास का सिंबल चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा M1 M2। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपकी मर्जी, ये वाले एब्रीविएशन यूज कीजिए, ये कीजिए, किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, बोथ आर राइट। ये हो गया। अब हम इसकी करते हैं यूनिट्स, ये सिंबल हो गए। यूनिट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है मोल, लिखा हुआ ना देखो मोल्स, मोल। वॉल्यूम की क्या थी लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, और फर्स्ट 5 लेटर्स मोलर। क्लियर है बेटा? अब कहीं पर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैपिटल M। इफ हियर समवेयर एल्स इज रिटन 6M कैपिटल, what is the meaning of 6 capital M? That means 6 moles of solute। क्या मीनिंग है इसका, 6 moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व है 6। ठीक है, अब इसी की तरह सेम हम करते हैं
थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप इसको ध्यान से करना। फर्स्ट टॉपिक ये हमने मॉल कंसेप्ट का, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।